अस्सलाम वालेकुम। द रियल बुलेटिन के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि कराची शहर को ट्रैफिक मिसाइल के साथ साथ आजकल जो सड़कों पे दनदनाते हुए और मौत बांटते हुए वाटर टैंकर्स और डंपर्स का जो लोगों को हिट करने का सिलसिला है, और जिसके नतीजे में रवां बरस जो है वो 214 अफराद अब तक इन हादसात में अपनी जानें गंवा चुके हैं, और जो तकरीबन दिन हुए हैं वो 83 हुए हैं, और 83 दिनों में 214 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। इन 214 जो अमवात हैं उनके पीछे खौफनाक और दर्दनाक कहानियां छुपी होती हैं। जब भी डंपर या टैंकर किसी शख्स को, किसी मोटरसाइकिल सवार को या किसी गाड़ी को टक्कर लगाता है, तो उसके नतीजे में जो आईनी शाहिदीन की जो बातें सामने आती हैं वो दिल दहला देने वाली और हौला दे कर रख देने वाली होती है। अवाम तो अफसोस करते हैं, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे जो हुक्मरान तबका है वो खामोश नज़र आता है। गुज़श्ता रोज़ कराची में एक खौफनाक हादसा पेश आया। वाटर टैंकर ने टक्कर मारी मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को, जिस पे मियाँ और बीवी सवार थे। बीवी हामला और जो मियाँ 25 साल का, वो जा रहे थे हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने के लिए, लेकिन तेज़ रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी की वजह से पहले कुछ और व्हीकल्स को टक्कर लगाई, फिर उसके बाद जाके मोटरसाइकिल को जाके मारे, तो मोटरसाइकिल जो गिरा नीचे, मियाँ की मौके पे डेथ हो गई। जो बीवी थी उसकी भी एक दर्दनाक तरीके से मौत हुई। पहले वो ज़ख्मी हुई, फिर जो सड़क पे जा रहे थे लोग, उन्होंने बच्चे को रेस्क्यू किया और एक शख्स उस बच्चे को लेके फ़ौरन अस्पताल की जानिब भागा, लेकिन वो बच्चा भी इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अपने माँ बाप के साथ अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। उन तीनों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईनी शाहिदीन जो इस मौके पे मौजूद हैं, उन्होंने वाक़या बयान करते हुए कहा कि कराची में मलीर हाल्ट के करीब जो ये वाक़या है वो पेश आया। जो टैंकर है, वाटर टैंकर, उसका ड्राइवर जो है वो ना तो नशे में था और ना ही ब्रेक्स फेल हुई हैं, वो तेज़ रफ्तारी की वजह से वो आ रहा था। अच्छा, यहाँ हम एक बात वाज़े कर दें कि हादसात तो होते रहते हैं, लेकिन कराची के जो सड़कों पे दनदनाते हुए डंपर्स हैं और जो उसके चलाने वाले जो ड्राइवर्स और उनकी बेहिसी का आलम है कि चले एक खुदा ना खास्ता वाक़या हो जाता है, बाकी ड्राइवर या बाकी लोग उससे इबरत हासिल करते हैं, लेकिन कराची में जो डंपर्स या हैवी व्हीकल्स चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनकी बेहिसी का आप आलम चेक करें कि फिर भी वो सबक नहीं लेते, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है। उस पर ट्रैफिक, हर तरह की ट्रैफिक सड़कों पर रवा दवा होती है। उस पर साइकिल वाले मौजूद होते हैं, कार वाले मौजूद होते हैं, बड़ी गाड़ी वाले मौजूद होते हैं, मोटरसाइकिल तो बेबहा वहाँ पे सड़कों पे दौड़ रही होती है। तो जो टैंकर का ड्राइवर है, तेज़ रफ्तारी की वजह से पहले वो आया, पहले उसने 2-3 गाड़ियों को हिट किया, उसके बाद आखिर में मोटरसाइकिल को हिट किया। मियाँ मौके पे गिर के वो अल्लाह ताला को प्यारा हुआ। जो बेगम है वो गिरी, 2 हिस्से हो गए उसके, धड़ के पेट से बच्चा बाहर निकला हुआ था। वहाँ पे मौजूद जो खातून है उसने बच्चे को रेस्क्यू किया, उसकी नाली काटी। बच्चा बहुत सवेयर किस्म की हालत में मौजूद था। एक शख्स फ़ौरन लेके भागा, लेकिन वो भी जाँ बहक हो गया। ड्राइवर ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन मुश्तिल हजूम ने उसको पकड़ लिया। तशद्दुद करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है उसने बयान दिया कि गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो गए थे, लेकिन जो तहकीकात करने वाले इदारे होते हैं और जो मैकेनिकल सपोर्ट होती है, उसने इस चीज़ को इसकी तरदीद की है कि गाड़ी के ब्रेक्स फेल नहीं हुए थे, बल्कि यह हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया है। अब इस पे सियासत आप देख लें, हमारे जो हुक्मरानों की है, हमारे जो सियासतदानों की है, जो कराची का हुक्मरान तबका है, कि जो मुतलका हुकाम है वो बात नहीं करना चाह रहे, जो दूसरे लोग हैं वो बात करते हैं और कहते हैं कि आप कराची का जो होल्ड है वो हमें दे दो, हम इसको दुरुस्त करके रख देंगे, हम इसको ठीक करके रख देंगे। अवाम किसके हाथ पे अपना खून तलाश करें? पीपीपी के हाथ पे तलाश करें, जो 16 सालों से वहाँ हुक्मरानी कर रही है, लेकिन कराची शहर को बेसिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही है उसका जिम्मेदार करार दे। जो खुले मेन होल का कभी जिक्र आ रहा होता है, कभी के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से जाने जा रही होती हैं, तो कभी ट्रैफिक जो है उसके हादसात हमारे सामने आ रहे होते हैं। अगर हम इसका तनासुब देख लें, इन ट्रैफिक हादसात का देख लें, तो औसतन दो शहरी जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इन ट्रैफिक की वजह से कत्ल हो रहे होते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इन ट्रैफिक हादसात की वजह से 8000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए सड़कों पे और 700 से ज़ायद लोग इस दारे फ़ानी को अलविदा कह गए इन ट्रैफिक हादसात की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी एक ही पैटर्न
पैटर्न पे अगर हादसात होने लगे, एक ही पैटर्न पे जो चीज़ें चलने लगें, तो वाकई वो अलार्मिंग होती हैं और वाकई वो हुक्मरानों की आंखें खोल देती हैं और मुतलका इंतज़ामिया की आंखें खोल देती हैं। लेकिन कराची के साथ तो बिल्कुल ही अपोजिट हो रहा है। इसका बुनियादी जो सबसे ज़्यादा हर्डल्स हैं वो ये कि ट्रैफिक जो नफरी है उसकी कमी है, और उसमें मुबैना तौर पर जो करप्शन होती है वो भी इसकी राह में बड़ी रुकावट है ट्रैफिक हादसात को रोकने की। और इसके अलावा जो सियासी असर सोख है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है कि वो जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बेहतरी को करे। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली आप भी इसमें कह सकते हैं, सियासतदानों की गफलत भी कह सकते हैं, बहरहाल जो भी है, लेकिन हर रोज़ जो अफसोसनाक और अलमनाक हादसे कराची की सड़कों पे हो रहे हैं, डंपर्स की वजह से, टैंकर्स की वजह से, डंपर गर्दी की वजह से, टैंकर माफिया की वजह से। ये जो टैंकर्स और डंपर्स हैं ये बेसिकली पानी पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो हादसा हुआ है मियाँ और बीवी और नौमौलूद जो जाँ बहक हुआ है, ये जो जिस व्हीकल के साथ हुआ है ये टैंकर पानी वाला था, जो कि कराची शहर पहले ही काफ़ी सारे मसाइल में गिरा हुआ है। उसमें एक मसला सबसे बड़ा जो कि इंसानी ज़रूरियात में से पहले नंबर पे आता है, पानी, उसकी ज़रूरत है। अगर कुछ लोग कहते हैं, एहतजाज करते हैं, तो ये माफिया जो है वो पानी की तरसील, पानी की फ्राहमी रोक देता है, लोग फिर खामोश हो जाते हैं। यानी जो कराची के अवाम है वो चारों तरफ से कहीं से ब्लैकमेल हो रहे हैं, कहीं से मसाइल में गिरे हुए हैं, कहीं से बेहिसी का शिकार हैं, और जो मुतलका लोगों को वो अपने ऊपर इलेक्ट करते हैं, मुतलका लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो कहीं ना कहीं आके अपनी जो जिम्मेदारी है वो अदा करें और इन मसाइल को ख़त्म करें, वो खामोश होते हैं और वो इस वक्त सियासत में मसरूफ़ हैं। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कराची में जो मसाइल चल रहे हैं और कराची की इंतज़ामिया ने आंखें खोली हैं, सियासी लोगों को भी होश आया है, उन्होंने कहाँ तक इस पर कार्रवाई की है, और ये जो डंपर गर्दी है, टैंकर्स माफिया की जो खुलेआम कराची के सड़कों पर मौत बांटने का सिलसिला है, ये कब तक जारी रहेगा और कहाँ तक कंट्रोल किया जा सकता है, और हैवी ट्रैफिक को कराची शहर के सड़कों पे दौड़ाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइसेंस की ज़रूरत होती है, या कौन से ऐसे कवानीन हैं जिस पे अमल करके शहरियों की भी ज़िंदगी बचाई जा सके और ये जो ट्रैफिक है इसके मसाइल को भी कंट्रोल किया जा सके।